संवेग का संबंधित तीन में से किससे है? चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है? पहले हम थोड़ा सा सदिश अदिश दिया है, देख रहे हैं इसमें, हम थोड़ा सदिश अदिश के बारे में जानेंगे। सदिश अदिश क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सदिश में पहले भी आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं, फिर देखिए सदिश क्या होता है। सदिश सदिश राशि वे राशि होती है जिसमें परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि वी राशि होती है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि। एक हम ट्रिक बताते हैं, जिसमें वह शब्द आएगा, जिस शब्द में वह आएगा, वह जिस शब्द में वह आएगा वो होता है सदिश राशि। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे विद्युत धारा आ गया, तो विद्युत धारा अदिश राशि है, और मान लीजिए जैसे धनत्व आ गया, अदिश राशि है। तो इस प्रकार से थोड़ा क्या है, थोड़ा कुछ अपवाद है, लेकिन मैक्सिमम हमारा जो भी है इस पर हमारा हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखेंगे तो आपको एकदम हो जाएगा। अब हम आते हैं अदिश राशि पे। अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि किसे कहते हैं? इसमें देखिए दिशा, परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की नहीं, दिशा की दिशा की नहीं, दिशा की नहीं, ठीक है ना। परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं? अदिश राशि। संवेग क्या होता है? संवेग, संवेग संवेग बताइएगा। संवेग वो होता है जो द्रव्यमान तथा द्रव्यमान द्रव्यमान तथा वेग का, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग कहते हैं। इस अभी हो जाएगा, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के संवेग क्या होता है? बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं P बराबर mv, P बराबर mv होता है। अब ये बताइए P बराबर जो mv दिया है, यानी इसमें बताइएगा वह शब्द आया है, वह शब्द आया है, बताइए सर कि वह शब्द, हाँ सर वह शब्द आया है। तो जब वह शब्द आया है तो आप बेहिचक कहिए कि ये सदिश राशि क्या है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि और द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल P बराबर mv, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो बताइएगा द्रव्यमान गुणे वेग कहीं दिया इसमें है? अदिश राशि द्रव्यमान गुणे वेग, गलती है। अदिश राशि 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, ये होता है आपका, ये होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है? इसको कहाँ पे लिखा जाए? यहाँ पे लिख रहे हैं, ये होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ये गतिज बताइए, गतिज ऊर्जा में बताइए वह शब्द है? नहीं है, तो सदिश राशि है। ये क्या है? अदिश राशि, सॉरी अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि है। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2, यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब सदिश राशि mv, सदिश राशि mv द्रव्यमान गुणे वेग, तो बताइए कि P बराबर mv है कि नहीं है? तो सदिश राशि है, संवेग क्या है? सदिश राशि है, और क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग। याद रखिएगा, ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं, यदि गतिज ऊर्जा शून्य हो तो, यदि गतिज ऊर्जा शून्य हो तो संवेग पर क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संवेग शून्य हो जाएगा, संवेग 2 गुना हो जाएगा, संवेग आधा हो जाएगा, संवेग इनमें से कोई नहीं। तो संवेग क्या होगा पहले हम जान लेंगे। यदि मान लीजिए, यदि यदि हम संवेग इसमें तो आ रहा है, यदि गतिज ऊर्जा शून्य हो तो, यदि हम कहें संवेग शून्य हो तो, संवेग 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 शून्य हो तो, संवेग शून्य हो तो कोई संवेग शून्य हो तो, संवेग शून्य तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता। इसको याद रखिएगा, नहीं होता है। यदि सुनिए, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट बहुत काम आएगा। यदि संवेग शून्य हो तो, यदि संवेग शून्य हो तो गतिज ऊर्जा शून्य नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन यदि यदि गतिज ऊर्जा, 2 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गतिज ऊर्जा